मूली की सब्जी ऐसे बनाएंगे कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। आज हम बनाने के लिए जा रहे हैं मूली के पत्तों से ऐसी रेसिपी जो बिल्कुल ही फ्री में बन के तैयार होगी। इसके लिए आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पत्ते अमूमन सब्जी वाले साइड कर देते हैं। आप उनसे पत्ते ले लीजिए और इन पत्तों से बनाइए सब्जी। इसके लिए हमने सिर्फ और सिर्फ 1 पाव मूली ली थी और बाकी 1 किलो के करीब हमारे पास पत्ते थे, जो कि हमने बिल्कुल बारीक कट करके रख ली। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन सारे पत्तों को और जो थोड़ी सी मूली थी इसको अच्छे तरीके से वॉश किया और वॉश करने के बाद किसी भी पैन में डाल दीजिएगा और ऊपर से थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड कर कर इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये साग स्टाइल में बनेगा और इसके अंदर जब हम बनाएंगे तो किसी प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे और किसी अदरक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इतनी सिंपल तरीके से बनेगी, बिल्कुल मसाले इस्तेमाल नहीं होंगे और जायके में ये बड़े बड़े साग को पीछे छोड़ देगा। इतना अच्छा बनेगा। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे बॉईल किया। 2 घंटे बॉईल करने के बाद ये जब बिल्कुल ठंडा हो गया तो उसके बाद हमने, अब इसकी ऐसी शक्ल निकल कर आई है, हमने क्या किया, इसको निचोड़ के हमें साइड पे करके रखना है। निचोड़ने का तरीका ऐसा है, हाथ की मदद से ही हम निचोड़ेंगे। किसी भी चीज़ की मदद से आप निचोड़ेंगे तो इसमें पानी रह जाएगा और पानी इसके अंदर हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस ये करना है, निचोड़ लिया और निचोड़ने के बाद इसको अब हम साइड पे रखते जाएंगे। ये सब्जी जो कि बिल्कुल ही फ्री बन के तैयार होगी, ये तकरीबन 3 से 4 अफराद बड़े ही आराम से खा लेंगे। ये बस इसी तरीके से हमने सारी सब्जी जो है उसे निचोड़ लेना है और इसके अंदर से सारा पानी खत्म करके इसे खोल खोल के इसे किसी भी प्लेट में करके रख लीजिएगा। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल का बटन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर नहीं दबाया तो कोई रेसिपी मेरी आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो डेली शो को फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जिस वक्त हम सब्जी को निचोड़ेंगे इसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन ये हाथ की मदद से ही बहुत अच्छे तरीके से होगा। और जिस वक्त सारा हम ये काम कर लेंगे आप देखिएगा ये इतनी कम हो जाएगी, इसे देख के कोई भी ये नहीं कह सकता है कि ये मूली की भुजिया जो है ये 1 किलो के करीब इसमें पत्ते इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है कि इतने कम अज्जा से हम इतनी लजीज और मज़ेदार सब्जी तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर गार्लिक यूज़ किया है जो कि बिल्कुल चॉप करके मैंने रखा हुआ था, 2 टेबल स्पून के करीब। ऑयल हमने यहाँ 1/4 कप लिया था। अगर आप थोड़ा ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं तो कर लें। जिस वक्त गार्लिक ने अपना कलर चेंज किया, यहाँ तकरीबन 2 मेरे पास टमाटर थे मीडियम साइज़ के, जो कि मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किया और ऐड कर दिया। इसी तरीके से कीजिएगा, टमाटर इसमें बहुत अच्छा जायका देंगे। और अगर टमाटर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो तुलसी जो होगी ना सालन की, वो फील होगी। टमाटर से इसकी तुलसी ख़त्म हो जाएगी। हाफ टी स्पून हमने यहाँ सॉल्ट यूज़ किया है और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी और हाफ टी स्पून ज़ीरा। बस इतने से ही मसालों से हम इसमें जायका आप देखिएगा कितना बेहतरीन ले आएंगे इंशाल्लाह। बस इसको हमने फ्राई करना है, उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक सारा ऑयल जो है ऊपर ना आ जाए और टमाटर अपना पानी खुश्क ना कर दें। बस थोड़ी ही देर लगेगी ये काम करने में। बस ये सब्ज़ी जिस वक्त हम बनाते हैं ना, इसको बॉईल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, वरना पकाने में तो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए काफ़ी हद तक भुनाई हो चुकी है। अब हमने क्या किया कि जो मूली की सब्ज़ी हमने बॉईल की हुई रखी थी वो सब इसमें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद अब हम इसको इतने अच्छे तरीके से भूनेंगे कि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी, क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है और इसमें मूली हमने बिल्कुल बराए नाम इस्तेमाल की है। ये देखने में जितनी कम लग रही है ये अमूमन इतनी कम होती नहीं है। इसमें 3 से 4 अफराद इजीली खाना खा सकते हैं। बस इसको हमने उस वक्त तक भूनना है जब तक सारा ऑयल हमें नज़र ना आना शुरू हो जाए। सब्जी में सबसे अहम काम इस वक्त इसकी भुनाई का होगा, क्योंकि जिस वक्त आपने इसको अच्छे तरीके से भून लिया
और इसका ऑयल सेपरेट हो गया, तो इसका जायका दुगना हो जाएगा। इसमें पानी का एक कतरा भी नहीं होना चाहिए। निचोड़ते वक्त भी ख्याल कीजिएगा और भुनाई करते वक्त भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर पानी इसमें आ गया तो सारा जायका जो है वो बेकार हो जाएगा। बस इन 2-3 चीज़ों का हमने ख्याल रखकर ही इसकी भुनाई करनी है, और 5 मिनट भी नहीं हुए और ये बिल्कुल रेडी हो गई। डिश आउट कीजिए और जिसको भी आप खिलाएँगे वो आपका गर्विदा हो जाएगा और आपसे इसकी रेसिपी पूछे बगैर आपके घर से नहीं जाएगा। चपाती के साथ सर्व कीजिएगा, बहुत मज़े के लगेगा। और दोपहर में अमूमन जब मौसम ऐसा चल रहा है ना, जो थोड़ी सर्दी सा है, तो इतने मज़े की लगती है सब्ज़ी कि मज़ा ही आ जाता है। अगर आपको मकई की रोटी पसंद है, तो इसको मकई की रोटी के साथ खाइएगा। इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।